हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक सालाना मजलिस अज़ा के हवाले से आपके सामने हाज़िरी हुई है। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये कोविड-19 वबा की वजह से अक्सर प्रोग्राम ऑनलाइन मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस वक्त की मजलिस भी ऑनलाइन मुनक़िद की जा रही है। मजलिस को ख़तीब अहले बैत फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। मजलिस से क़ब्ल तिलावत कलाम पाक व पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब। इस मजलिस के बानी हैं मरहूम डॉक्टर सैयद मेराज हैदर ज़ैदी, लेट मलिका नसीम रिज़वी साहिबा। इस मजलिस का इनेक़ाद उनके बच्चों की जानिब से यानी जनाब आबिद अब्बास ज़ैदी, डॉक्टर मेहंदी अब्बास ज़ैदी, बाखर अब्बास ज़ैदी साहब की जानिब से किया जा रहा है। आइए अब हम बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए पेशखानी के लिए गुजारिश करते हैं मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व सदक़ मौलाना अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हज़रत चंद अशार बारगाह अब्दुल्लाह हुसैन के हवाले से अर्ज़ करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। जुनून के नेज़ा से कुरान
सुना रहे हैं हुसैन। जुनों के नेज़ा से कुरान सुना रहे हैं हुसैन। जुनों के नेज़ा से कुरान सुना रहे हैं हुसैन। शहीद मरता नहीं ये बता रहे हैं हुसैन। शहीद मरता नहीं ये बता रहे हैं हुसैन। ये हुर को अपने गले से लगा रहे हैं हुसैन। ये हुर को अपने गले से लगा रहे हैं हुसैन। कि उसका दाग निदामत मिटा रहे हैं हुसैन। कि उसका दाग निदामत मिटा रहे हैं हुसैन। सजा के घर का खाना इंतजार में हूँ। सजा के घर का खाना इंतजार में हूँ। सुना है जब से कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। सुना है जब से कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। वो हाजियों के लिए है ये ज़ायरों के लिए। वो हाजियों के लिए है ये ज़ायरों के लिए। ये करबला नहीं काबा बना रहे हैं हुसैन। ये करबला नहीं काबा बना रहे हैं हुसैन। ये करबला नहीं काबा बना रहे हैं हुसैन। जहाँ पा सब्र भी मुमकिन नहीं रसूलों से। जहाँ पा सब्र भी मुमकिन नहीं रसूलों से। वहाँ पा शुक्र के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। वहाँ पा शुक्र के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। ये रन में आके तबस्सुम है लपास गर के। ये रन में आके तबस्सुम है लपास गर के। कि अपनी फतह पा या मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। कि अपनी फतह पा या मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। अभी ये नब्ज़ ज़माना कहीं न रुक जाए। अभी ये नब्ज़ ज़माना कहीं न रुक जाए। जवान बेटे की मैयत उठा रहे हैं हुसैन। जवान बेटे की मैयत उठा रहे हैं हुसैन। ये कैफियत कभी होती है बेख्याली में। ये कैफियत कभी होती है बेख्याली में। नदीम जैसे के मुझको बुला रहे हैं हुसैन। नदीम जैसे के मुझको बुला रहे हैं हुसैन। जुनों के नेज़ा से कुरान सुना रहे हैं हुसैन। शहीद मरता नहीं ये बता रहे हैं हुसैन। जज़ाकल्लाह मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने तिलावत कलाम पाक से पेशखानी से मजलिस का बाकायदा आगाज़ कर दिया। और अब हम गुजारिश करते हैं ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब क़िबला से कि वो मजलिस को ख़िताब फ़रमाएँ। व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि क़िबला का इस्तक़बाल नारे सलवात से करें। आप हज़रात से गुजारिश है कि सैयद मिराज हैदर ज़ैदी इब्न सैयद वसी हैदर ज़ैदी साहब मरहूम और मलका नसीम रिज़वी साहिबा बिनते सैयद मोहम्मद अस्करी
साहब मरहूम, इनकी रूह को सूरह फातिहा पढ़ के ईसाले सवाब कर दें। इनके फ़र्जंदगान जनाब आबिद अब्बास साहब, जनाब मेहंदी अब्बास साहब, जनाब बाकर अब्बास साहब ने आप तमाम हजरात से सूरह फातिहा की गुजारिश की है। आप हजरात एक सूरह फातिहा पढ़ के ईसाले सवाब। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती। सलावात भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बड़ी कदीम मजलिस है जिसको मैं आज ख़िताब कर रहा हूँ। हमारे उस्ताद जनाब सैयद मिराज हैदर ज़ैदी साहब, जिनको तमाम हजरात मास्टर साहब के नाम से जानते थे, ये उनके अदा ख़ाने की बड़ी कदीम मजलिस है और ये इस वक्त ऑनलाइन मुनक्किद हो रही है। मैं ये सोच रहा था कि आज की तकरीर में उन्वान क्या रखा जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने भी जनाब मिराज साहब से तालीम हासिल की है, मैं उनका शागिर्द रहा हूँ। उनके सामने ज़ानू अदब को तय किया है। अल्लाह मरहूम के जवारात, मरहूम के दर्जात को बुलंद करे, इसलिए कि एक मोमिन, एक नेक दिल, एक मुहिब्बे अहले बैत, अज़ादार कि अदा ख़ाने में हमेशा एक रौनक, लोगों का आना जाना, मगर इस बार करोना वबा की वजह से आप हज़रात के इल्म में है कि इस वक्त जो पूरे मुल्क के हालात हैं वही हमारे शहर आज़ा लखनऊ के भी हालात हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस हदीस शरीफ को सरनामा बयान करार दिया उसमें इरशाद हो रहा है कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती। सुनो मुसलमानों, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है, दूसरे मेरी इतरत है, मेरे अहले बैत हैं। इन दोनों के दामन से वाबस्ता रहोगे तो हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, हरगिज़ हरगिज़ बहकोगे नहीं। किताब और अहले बैत, रसूलुल्लाह ने उम्मत को दो लोगों के हवाले किया। कुरान जैसी किताब दी, अहले बैत के हवाले किया और कुरान के हवाले किया कि तुम इन दोनों के दामन से वाबस्ता रहोगे तो हौज़ कौसर पर मुझसे मुलाकात होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने कुरान का भी दामन थामा, हमने अहले बैत का भी दामन थामा और हम दोनों का दामन थामे हुए
बेहम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। अक्सरियत ने दामने अहले बैत को छोड़ दिया, अक्सरियत ने अहले बैत को नहीं माना, अक्सरियत ने यह कहा कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है। अज़ीज़ान मोहतरम, खाली किताब अगर से काफ़ी होती तो आज स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लाखों रुपए दे के असातिज़ा न रखे जाते, टीचर्स ना अपॉइंट किए जाते। टीचर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं और टीचर्स का अपॉइंट होना इस बात की दलील है कि खाली किताब काफ़ी नहीं है, बल्कि किताब का पढ़ाने वाला भी हो, किताब का समझाने वाला भी हो, किताब का मतलब बताने वाला भी हो। अगर खाली किताब काफ़ी होती अज़ीज़ान मोहतरम तो रसूलुल्लाह भी खाली किताब दे के चले जाते, मगर रसूलुल्लाह ने खाली किताब नहीं दी। रसूलुल्लाह ने किताब भी दी और पढ़ाने वाले भी दिए। आप अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को स्कूल भेजते हैं, छोटा सा बच्चा है आपका, चंद बरस का, आप उसको स्कूल भेज रहे हैं तो वहाँ क्या है, वहाँ बुक्स हैं, किताबें हैं, किताब लेके भेज रहे हैं तो उसमें तस्वीरें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, छोटे छोटे अल्फ़ाबेट हैं। बच्चा तस्वीरों को देखता रहता है और जो हुरूफ हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उसको समझता रहता है। आप कहिए कि ये क्या मामला है, आप पूरे पूरे पेज आपने तस्वीरों से भर दिए और जो हुरूफ हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं, वो छोटे छोटे से हैं। कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो नासमझी वाली बात है। बच्चा तस्वीर को जब देखता रहेगा तभी हुरूफ को पहचानता रहेगा। अगर से तस्वीर हटा दीजिए तो बच्चा लिखा कुछ होगा, पढ़ेगा कुछ। तस्वीर जब देखेगा तो उसको हुरूफ याद आते रहेंगे, अल्फ़ाबेट हिफ्ज़ करता रहेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह ने क्या गलत किया कि रसूलुल्लाह ने कुरान जैसी किताब दी, अहले बैत जैसी तस्वीरें दी कि तुम अहले बैत को देखते रहना, कुरान को समझते रहना। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि ये जनाब मेराज साहब के अदा खाने की मजलिस है और पूरी ज़िंदगी जिनका किताब लिए हुए गुजर गई, पूरी ज़िंदगी हमेशा उस्ताद पढ़ाता है, मगर उस्ताद उस वक्त पढ़ाता है जब लाइट का इंतज़ाम होता है, जब रोशनी का इंतज़ाम होता है। आप टीचर को ले जाके किताब दीजिए उस सब्जेक्ट का जो माहिर हो और उससे कहिए कि ये सब्जेक्ट के आप उस्ताद हैं, ये किताब है, इसको पढ़िए और लाइट को ऑफ कर दीजिए। कहिए नहीं, रोशनी की ज़रूरत नहीं है, हम अंधेरे में पढ़ना चाहते हैं। अव्वल तो कहेंगे देखिए हम पढ़ नहीं पाएंगे अंधेरे में, इसलिए कि अंधेरे में लिखा कुछ होगा, पढ़ेंगे कुछ। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर अंधेरे में किताब पढ़ने की कोशिश की तो आँखों की बीनाई चली जाएगी, अंधे हो जाइएगा। लिहाजा अगर से आप हमारे इल्म का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो पहले आप रोशनी का इंतज़ाम कीजिए, और जब आप रोशनी का इंतज़ाम कीजिएगा तब पता चलेगा आपको कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं। तो यानी किताब पढ़ने के वास्ते और किताब पढ़ाने के वास्ते नूर का होना, लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब दुनियावी किताबें बग़ैर लाइट के, बग़ैर नूर के समझ में नहीं आ सकती, तो जो किताब इलाही है, जो अल्लाह की किताब है, तो वो बग़ैर नूर के कैसे समझ में आएगी। और रसूलुल्लाह ने कहा कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। फिर कहा खुलिक़्तु अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद,
मैं और अली एक ही नूर से हूं, मैं और अली एक ही नूर से हूं, यानी एक अल्लाह, दो नूर, एक पढ़ाने वाला, दो पढ़ने वाले, एक सिखाने वाला, दो सीखने वाले, एक तालीम देने वाला, दो तालीम हासिल करने वाले, एक बात को बताने वाला, दो बात को सुनने वाले। एक वो था जो इल्म दे रहा था, दो वो थे जो इल्म हासिल कर रहे थे। उसने जब दोनों नूरों को इल्म से आरास्ता कर दिया, सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, जब दोनों नूरों को इल्म से आरास्ता कर दिया तो एक नूर के सर पर ताज नबूवत रखा, दूसरे नूर से कहा कि तुम इसकी नबूवत पर गवाह बनो, दूसरे नूर के सर पर ताज विलायत रखा, उस नूर से कहा कि तुम इसकी विलायत पर गवाह बनो। आप कहेंगे दलील क्या है? दलील बहुत मुस्तहकम है हमारे पास कि जब दावत ज़िल अशीरा में मोहम्मद की नबूवत की बात आई तो अली ने खड़े होकर नबूवत की गवाही दी, और जब मैदान गदीर में अली की विलायत की बात आई तो मोहम्मद ने हाथों व बुलंद करके अली की विलायत की गवाही दी। अगर अली मोहम्मद की नबूवत पर गवाह हैं तो मोहम्मद भी अली की विलायत पर गवाह हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान किताब है, सुनिएगा, किताब काफी नहीं होती है जब तक कि किताब का पढ़ाने वाला ना हो, जब तक कि किताब का समझाने वाला ना हो, जब तक कि किताब के सही माना और सही मतालिब का बताने वाला ना हो। अगर आप ये कहिए कि हमें किताब काफ़ी है, हस्बुना किताबुल्लाह, तो खाली किताब लिए टहलते रहिए, लिखा कुछ होगा, पढ़िएगा कुछ, समझिएगा कुछ। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने किताब को भी लिया, हमने अहले बैत को भी लिया, और खुद से नहीं लिया है। जिस रसूल के कहने से हमने पूरा इस्लाम लिया, जिस रसूल के कहने से हमने पूरा दीन लिया, जिस रसूल के कहने से हमने पूरी शरीयत ली, जिस रसूल के कहने से हमने पूरा मज़हब लिया, उसी रसूल के कहने से हमने कुरान को भी लिया, और उसी रसूल के कहने से हमने अहले बैत को भी लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान के लिए कहा गया कि अगर से हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो तुम देखते कि पहाड़ इसका वजन नहीं उठा सकते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं, यानी पहाड़ों के अंदर इतनी सकत नहीं है कि वो वजन कुरान को उठा सके। कुरान के लिए खाली कहा गया कि पहाड़ इसके वजन को नहीं उठा सकते, मगर अहले बैत की एक फ़र्द के लिए दिखाया गया कि जब बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा में आती हैं तो दीवार काबा सहम के रास्ता देती है। कुरान के लिए कहा जाता है, अली के लिए करके दिखाया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें कुरान काफ़ी है, तो खाली कुरान आपको मक्के तक तो ले नहीं जा सकता है, जन्नत तक क्या ले जाएगा। खाली कुरान लेके बैतुल्लाह हुआ, ये अल्लाह के घर, जो बैतुल्लाह है अल्लाह का घर है, काबा बैतुल्लाह, कुरान किताबुल्लाह। कुरान शरीफ गले से लगाइए और लगा के चले जाइए, कहिए कि नहीं, कहा कि नहीं खाली कुरान काफ़ी नहीं है, बॉर्डर से लौटा दिए जाइएगा, कहिएगा कि नहीं
जब तक के पासपोर्ट ना हो तुम मक्के नहीं जा सकते। तवज्जो चाहता हूं अजीज़ान मोहतरम, तो रुक के जुमला सुनिए कि जब हिंदुस्तान से मक्के तक जाने के लिए कुरान ना काफ़ी है तो यहाँ से जन्नत तक जाने के लिए कुरान कहाँ से काफ़ी होगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि एक पढ़ाने वाला भी हो, एक समझाने वाला भी हो। इसीलिए हमने कुरान को हमने मोहम्मद वाले मोहम्मद से लिया, और अजीज़ान मोहतरम हमने उनसे कुरान को लिया जो कुरान का माना भी जानते हैं, जो कुरान का मतलब भी जानते हैं। और मौलाए कायनात ने कहा कि अगर मेरे सामने मसलत क़ज़ा बिछा दी जाए तो मैं अहले तौरात का फ़ैसला उनकी तौरात से करूँगा, अहले इंजील का फ़ैसला उनकी इंजील से करूँगा, अहले ज़बूर का फ़ैसला उनकी ज़बूर से करूँगा, और मुसलमानों का फ़ैसला किताब से करूँगा, यानी कुरान से करूँगा। यहाँ तक के किताबें मेरी सिदाकत की गवाही देने लगे। ये हैं अजीज़ान मोहतरम कुरान के माना बताने वाले, और ये हैं कुरान का मतलब समझाने वाले। मौलाए कायनात के शागिर्द इब्न अब्बास हैं, मौलाए कायनात के पास आते हैं, कहते हैं या अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर बयान कीजिए। कहा इब्न अब्बास बैठो। इब्न अब्बास को बिठाया, और बिठाने के बाद कहा सुनो इब्न अब्बास। इब्न अब्बास ने सुनना शुरू किया। अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर बयान कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। इब्न अब्बास मौला अली के शागिर्द हैं, सुन रहे हैं। जहन के जो औराक हैं वो इब्न अब्बास पलट रहे हैं। अली गुफ्तगू कर रहे हैं, इब्न अब्बास सुन रहे हैं। यहाँ तक कि रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेदी शहर में नमूदार हो रही है, और यहाँ तक कि मौज़िन गुलदस्ते पर आता है और कहता है कि अल्लाहु अकबर। अली इब्न अबी तालिब ने हाथ उठाया, अपने जानू पर कस के मारा। कहा इब्न अब्बास रात तमाम हो गई, बात नहीं तमाम हुई। सुनो इब्न अब्बास, रात तमाम हो गई, बात नहीं तमाम हुई। मैं कहूँगा मेरे मौला आप बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान कर रहे हैं। मेरा यह अक़ीदा है कि आज का सवेरा क़यामत के सवेरे से ले जाके मिला दिया जाए। क़यामत का सवेरा तो आ सकता है, मगर अली की ज़बान को जुम्बिश नहीं हो सकती है, अली की ज़बान रुक नहीं सकती है। यह है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। कहा सुनो इब्न अब्बास, मुख्तसर सुनो। अब अली ने समेटना शुरू किया। कहा कि जो कुछ कुतुब समाविया में है, जो कुछ आसमानी किताबों में है, वह सूरह हम में है। जो सूरह हम में है वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वह बाय बिस्मिल्लाह में है। जो बाय बिस्मिल्लाह में है वो उस नुक्ते में है जो बे के नीचे दिया जाता है। फिर उसके बाद अली इब्न अबी तालिब ने अपना हाथ उठाया, अपने जानू पर मारा। कहा सुनो इब्न अब्बास, अना नुक्ततुल लती तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे दिया जाता हूँ। वाह मेरे मौला, क्या जुमला आपने इरशाद फरमाया कि मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे दिया जाता हूँ। मुसलमानों, कुरान कहाँ से शुरू होता है? आप इस्लाम में 73 फ़िरक़े हैं, मगर किताब तो एक है, और इस किताब पर भी एहसान है अली इब्न अबी तालिब का। वो भी सुनते चलिए अजीज़ान मोहतरम, इस किताब पर भी एहसान है अली इब्न अबी तालिब का कि रसूलुल्लाह के दुनिया से जाने के बाद अली इब्न अबी तालिब ने मुताबिक तंजील कुरान को जमा करना शुरू किया, कुरान को यकजा करना शुरू किया। जिस ऑर्डर में कुरान नाजिल हुआ था
उसी ऑर्डर में अली ने कुरान को जमा करना शुरू किया। और जब अली ने पूरे कुरान को यकजा कर लिया, पूरे कुरान को जमा कर लिया, तब अली ने घर के दरवाजे को खोला, रिदा में कुरान को रखा, दरबार खिलाफत में आते हैं और आके कहते हैं कि मैं ये कुरान लेके आया हूँ, जिस ऑर्डर में मोहम्मद पर नादिल हुआ था उसी ऑर्डर में मैंने मुताबिक तंजील इस कुरान को जमा किया है, इसको रखो और मुसलमानों में राइज करो। आपको मालूम है क्या जवाब आया? कहते हैं या अली, हमें तुम्हारा जमा किया हुआ कुरान नहीं चाहिए। सुनिएगा, हमें तुम्हारा जमा किया हुआ कुरान नहीं चाहिए। अली इब्न अबी तालिब ने कोई बहस नहीं की। अली इब्न अबी तालिब दरबार खिलाफत में खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद अली इब्न अबी तालिब ने उस कुरान को रिदा में लपेटा और ये कहते हुए खड़े हुए कि अब इस कुरान को तुम उस वक्त तक नहीं देखोगे जब तक कि मेरे 12वें का ज़हूर न हो जाए। ये कह के अली इब्न अबी तालिब बैतुल शरफ में आ जाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, आज दरबार खिलाफत में अली खड़े हुए अपना जमा किया हुआ कुरान पेश कर रहे हैं। कल उसी तख्त खिलाफत पे अली बैठे हुए, मुसलमानों ने बैत करके अली के हाथ पे अली को खलीफा बनाया है। अब अली अपना जमा किया हुआ कुरान नहीं पेश करते, चाहते तो अपना जमा किया हुआ कुरान पेश कर देते, मगर अली जानते हैं कि अगर आज मैंने अपना जमा किया हुआ कुरान पेश कर दिया तो कल कोई दूसरा अपना जमा किया हुआ कुरान पेश करेगा, परसों कोई तीसरा। जिस तरीके से 73 फ़िरक़े हैं वैसे ही 73 किताबें हो जाएंगी और अल्लाह की किताब बढ़ जाएगी। लिहाजा इस किताब के ऊपर एहसान है अली इब्न अबी तालिब का। अली इब्न अबी तालिब ने इस किताब को बंटने नहीं दिया। अली ने कहा कि मैं वो नुक्ता हूं जो बे के नीचे दिया जाता हूं। मुसलमानों, तुम्हारा कुरान कहाँ से शुरू होता है? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बिस्मिल्लाह में सबसे पहले क्या आता है? कहा बे आता है। बे, एक लकीर खींची, एक नीचे पॉइंट रखा, यह है बे। अगर पॉइंट को हटा लीजिए और लकीर चाहे जितनी बड़ी खींच दीजिए, कहिए कि क्या है, पढ़े लिखे के पास लेके जाइए, कहेंगे दिमाग खराब हो गया है आपका, ये खाली लकीर है। और बड़ी कर दीजिए, कहेंगे भैया ये लकीर है, हम नहीं पढ़ सकते इसको। कलम को लेके नीचे सेंटर में एक पॉइंट रख दीजिए, नुक्ता रख दीजिए, कहिए अब देखो, कहेंगे हाँ आप पढ़ सकते हैं, अब बे हो गया। अली ने कहा ना नुक्ततुल लती तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे दिया जाता हूँ। तो अजीज़ान मोहतरम, जो लोग अली को छोड़ के कुरान पढ़ रहे हैं, समझिएगा बगैर नुक्ते का कुरान पढ़ रहे हैं। जो विलायत अली के साथ कुरान पढ़ रहे हैं, समझिएगा नुक्ते के साथ में कुरान पढ़ रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, ये हैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हर मंजिल पर रहनुमाई फरमाई है, इस्लाम की नुसरत भी की है, रसूल इस्लाम की मदद भी की है। क्या शान है मेरा मौला अली की, क्या मंजिलत है कि कुरान को पहचानवाया है अली इब्न अबी तालिब ने। और जो लोग लंबी लंबी दाढ़ियां बढ़ाए हुए, माथे पर घट्टे, चेहरे पर दाढ़ियां, बात बात पे कुरान पाक की आयतें, अली ने बताया कि ये धोखा है, ये कुरान नहीं है, क्योंकि जो अली को छोड़े वो कुरान उसे हरगिज नहीं मिल सकता। जंग नहरवान में
मौला अली के लश्कर वाले कहते हैं कि या अली, ये तो बात बात पे कुरान पढ़ रहे हैं, हम कैसे तलवार चलाएं? ये तो नैदे पर कुरान बुलंद किए हुए। तो मौला कायनात कहते हैं कि तुम्हें दूर का कुरान सुझाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, मैं मुकम्मल कुरान नहीं दिखाई दे रहा हूं, मैं बोलता हुआ कुरान हूं। अल्लाह अकबर, मैं बोलता हुआ कुरान हूं। यह है अली, कह रहे मैं बोलता हुआ कुरान। और फिर अली कहते हैं कि यह कुरान इनके हलक में अटका हुआ है, हलक से नीचे नहीं उतरा है। तो पता यह चला कि जो अली को छोड़ के कुरान पढ़ते हैं हलक में अटक जाता है, और जो विलायत के साथ पढ़ते हैं दिल में उतर जाता है। अजीजान मोहतरम, अली ने कहा कि जरा इस नैज़े को ऊपर से जुज़दान को उतारो, ले जाओ मेरे सामने। लाया गया नैज़े को जिसके ऊपर जुज़दान थे, खोला गया अली के सामने। उसमें कुरान नहीं थे, धोखा था, पत्थर थे। अली ने अपने लश्कर वालों के सामने वो जुज़दान खुलवाए तो उसमें पत्थर थे। तो पता ये चला जो लोग बगैर अली के कुरान लेते हैं उन्हें कुरान नहीं मिलता है, पत्थर मिलते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आज तो फ़कत इतना कि अली ने बीच में कुरान को रखा ताकि जो भी फैसला हो वो कुरान के साथ हो, क्योंकि रसूल कुरान व अहले बैत दोनों को उम्मत के हवाले करके गए थे। मगर बड़े अफसोस की बात है कि अहले बैत को छोड़ दिया, कुरान को ले लिया। मगर वो भी धोखा था, कुरान को भी नहीं लिया था। अगर कुरान को लेते तो कुरान के साथ में ये जुल्म ना करते जो इन्होंने कुरान के साथ में बेहुरमती की है। अजीज़ान मोहतरम, एक झलक दिखाता हूं मैं आपको, एक झलक देख लीजिए। जंगे जमल हो रही है। अभी अली के लश्कर वाले तलवार नहीं चला रहे हैं क्योंकि अली है इमाम, अभी तलवार नहीं चलेगी। लश्कर के जज्बात भड़के में अली के। या अली, उधर से हमला हो गया। या अली, उस परे ने इधर से हमला कर दिया। या अली, वो कल्ब पे हमला हो गया, वो इतने लोग मारे गए। या अली, वो मैसरे पर फिर से हमला हो गया। ठहरो, रुको, ठहरो, रोक रहे हैं। अपने खेमे से बाहर तशरीफ लाए, लश्कर को जमा किया, कहा है तुम में से कोई जो हमारा मैसेज, हमारा पैगाम लेके उम्मुल मोमिनीन के लश्कर की तरफ जाए? हो सकता है वो कत्ल कर दिया जाए, मगर हम नहीं चाहते कि मुसलमान के हाथों मुसलमान का खून बहे। हम नहीं चाहते कि एक दूसरे का खून बहे। लिहाजा मैं चाहता हूं कि उम्मुल मोमिनीन के लश्कर की तरफ कुरान को लेके जाओ और कहो कि अली तुम्हें कुरान की तरफ बुला रहे हैं। एक नौजवान पीछे से घोड़े को दौड़ाता हुआ आगे आता है, कहता है या अली, मैं हाजिर हूं, आपका मैसेज लेके मैं जाऊंगा उम्मुल मोमिनीन के लश्कर की तरफ। कहा कि सोच लो, हो सकता है तुम मार दिए जाओ। कहा कि या अली, आपका पैगाम लेके जाऊंगा, अगर शहीद हो जाऊंगा तो ये मेरे लिए शरफ है। उसकी तलवार लेके मौला ने रख ली ताकि कोई ये ना समझे कि तलवार लेके लड़ने आया है। मौला कायनात अपने हुजरे में आते हैं, कुरान पाक को निकालते हैं, उस नौजवान के हाथ पे कुरान रखते हैं, कहते हैं जाओ जाके कहो कि अमीर अल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अली इब्न अबी तालिब तुम्हें इस अल्लाह की किताब की तरफ बुला रहा है और अली तुमको कुरान की तरफ दावत दे रहे हैं।
एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो। इस कुरान के लिए इत्तेहाद कर लो, इस कुरान के लिए एक हो जाओ। नौजवान जाता है, तीरों की बारिश होती है कुरान के ऊपर, पूरा कुरान पारा पारा हो जाता है। हवा में इधर से उधर, उधर से उधर, हर वरक तीर के अंदर पेवस्त। अब तीर वाले हटते हैं, तलवार वाले आगे बढ़ते हैं, उस नौजवान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अली के लश्कर वाले घोड़े दौड़ाते हुए आते हैं, पारा पारा कुरान को उठाते हैं, टुकड़े टुकड़े उस नौजवान की लाश को उठाते हैं। अली के सामने पारा पारा कुरान रखा जाता है, टुकड़े टुकड़े लाश लाके रखी जाती है। कहते हैं या अली, ये है वो नौजवान, ये है वो नौजवान जिसको अभी आपने भेजा था कुरान लेके। ये है कुरान और ये है नौजवान टुकड़े टुकड़े, और ये पारा पारा कुरान है। अली इब्न अबी तालिब ने हाथ उठाया, जानू पर मारा, 3 दफा जानू पर मारा। कहा या अल्लाह तू गवाह रहना। अली ने बहुत कोशिश की कि तलवार ना चले, मगर अब तलवार चलेगी, इसलिए कि किताब खुदा की तौहीन हो रही है। ये कह के अब जो अली इब्न अबी तालिब को अली के लश्कर वालों ने देखा तो अली कभी मैमने पर तलवार चला रहे थे, कभी मैसरे पर तलवार चला रहे थे, कभी कल्ब लश्कर पर हमला कर रहे थे। अजीज़ान मोहतरम, कुरान व अहले बैत, अगर कुरान फजीलतों में अहले बैत के साथ साथ है तो मुसीबतों में भी अहले बैत के साथ साथ है। अगर कुरान को पारा पारा किया गया तो अहले बैत के जिस्मों को भी पारा पारा किया गया। अगर कुरान को आग लगाई गई तो अहले बैत के खेमों को भी जलाया गया। अगर कुरान को नेज़ों पर बुलंद किया गया तो अहले बैत के सरों को भी नोके नेज़ा पर बुलंद किया गया। मगर जब नोके नेज़ा पर सर हुसैन को बुलंद किया गया तो हुसैन इब्ने अली के सर ने नोके नेज़ा पर सूरह कहफ की तिलावत करके ये बता दिया कि ना हमसे कोई कुरान को जुदा कर सकता है, ना कुरान को कोई हमसे जुदा कर सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह अल्लाह, करबला में जब खेमों में आग लगी थी, जलते हुए खेमों में ज़ैनब जाती थी और आती थी। बीबी एक जलते हुए खेमे में जाती थी और बाहर आती थी। रावी कहता है जैसे लगा कि इस बीबी की कोई बहुत अहम अमानत है जो खेमों के अंदर है। अब जो बीबी एक खेमे में गई तो इस तरीके से बाहर निकली कि बीमार का बाजू थामे हुए इमामत को बचाती हुई। अल्लाह अल्लाह, ये दिन बड़ी मुसीबत के दिन गुजर रहे हैं, ये बड़े मसाइब के दिन हैं। हाँ अल्लाह अल्लाह, ये बड़ी मुसीबत है। अल्लाह रे मुसीबत, अल्लाह रे अहले बैत पर मुसीबत। एक दोपहर में फातिमा का भरा घर लुट गया। बकौल मीर अनीस के लिखा है, करबला में घर ज़हरा का ऐसा उजड़ा कि फिर ना आबाद हुआ। हाँ, वो घर कैसे आबाद होता जहाँ एक दोपहर में 72 लाशें निकल गए हों। सुबह से शाम तक हुसैन लाशें उठाते रहे और यहाँ तक कि जब कोई न रहा तो ये वो ज़माना है कि अहले हरम करबला से कूफे और कूफे से शाम एक रसन है, 12 गले हैं। हाय मेरा चौथा इमाम, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तोखे खारदार। अल्लाह अल्लाह, मेरा चौथा इमाम। हाँ अजीज़ों, अभी चंद रोज़ के बाद चौथे इमाम की शहादत है।
फ़ातिमा के घर में एक सफ़ और बिछ जाएगी। बीबी फ़ातिमा ज़हरा को पुरसा दीजिए, उनके बेटे, उनके फ़र्जंद अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब का, हमारे और आपके चौथे इमाम का। अल्लाह अल्लाह मिनाल ने कहा, मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है, कितना रोइएगा। कहा, मिनाल फिर तुमने इंसाफ न किया, शहादत हमारे घर की मीरास है, मगर क्या ये भी मीरास है कि माँ और फुफियों के सरों पर चादर ना हो, बहनें सर बरहना, करबला से कूफा, कूफे से शाम, दयार बदयार। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीज़ों, ये बड़ी कदीम मजलिस है, बस मसाइब तमाम कर रहा हूँ। हाय मेरा चौथा इमाम, अल्लाह अकबर। ये कौन राह शाम से गुजरा है नंगे पाँव, रास्ता तमाम खूने कफ़े पास लाल है, तय कर चुका मुसाफिर बीमार राह शाम। दुनिया समझ रही थी कि चलना मुहाल है, हाय दुनिया समझ रही थी कि चौथे इमाम के लिए चलना मुहाल है, मगर चौथे इमाम ने वो काम किया कि अल्लाह अल्लाह। यजीद कहता है कि सैयद सज्जाद तुम्हें हुक्म नहीं है कि दरबार से आवाज़ आई, ओ यजीद, हमने बनी हाशिम की बहुत दिन से फसाहत और बलागत नहीं सुनी, लिहाजा हम सुनना चाहते हैं, हुक्म दे सैयद सज्जाद को। चौथे इमाम मिंबर पर आए। ऐसा खतीब आज तक मिंबर पर ना आया होगा, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ। जब चौथे इमाम मिंबर पर आए हैं तो जामिया पहने हुए, जामिया उस तौक़ को कहते हैं जिसमें खार निकले होते हैं। हाय हर खार चौथे इमाम के गले में उतर गया था। कहा कि जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो पहचान ले। मैं अली और फ़ातिमा का बेटा हूँ, मैं मक्का और मिना का फ़र्जंद हूँ। मेरे बाबा को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद किया गया। कुछ इशारा हुआ, मुअज्जिन जाता है, कहता अल्लाहु अकबर। सैयद सज्जाद खामोश हुए। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। चौथे इमाम ने कहा बेशक मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं। कहा कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। कहा मुअज्जिन रुक जा, यजीद की तरफ मुड़े। ए यजीद, ये बता ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम? अगर तू कहे तेरे जद का नाम तो तू झूठा, और अगर ये मेरे जद का नाम है तो क्या हम इसी लायक कि इसकी नवासियाँ सर खुले हुए बलवा आम में मुनादी निदा दे रहा हो, मोहम्मद की नवासियाँ, अली और फ़ातिमा की बेटियाँ बलवा आम। अला लानतुल्लाह अलल कौमुज़ ज़ालिमीन सयालू। आप हजरात से गुजारिश है कि एक दफ़ा और सूरह फ़ातिहा पढ़ दें। मरहूमीन के फ़र्जंदान जनाब आबिद अब्बास साहब, जनाब मेहंदी अब्बास साहब, जनाब बाकर अब्बास साहब ने गुजारिश की है कि उनके वालिदैन मरहूम सैयद मेराज हैदर ज़ैदी इब्न सैयद वसी हैदर ज़ैदी और उनकी वालदा मलका नसीम रिजवी बिनते सैयद मोहम्मद अस्करी, इन मरहूमीन की रूह को ईसाले सवाब कर। जज़ाकल्लाह मोहतरम मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब क़िबला, आपका बेहतरीन बयान सामीन के दरमियान पेश हुआ मजलिस की शक्ल में। हम जनाब आबिद अब्बास ज़ैदी, डॉक्टर मेहंदी अब्बास ज़ैदी, बाकर अब्बास ज़ैदी साहब की जानिब से तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ऑनलाइन मजलिस को समाअत किया। बिलखुसूस शुक्रिया अदा किया जाता है मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब का, फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब का। हज़रात इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी मजलिस के हवाले से। जब तक के लिए दिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।